नमस्कार, अलवर 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उपखंड क्षेत्र मालाखेड़ा के महुआ गांव में, जहां आज सुबह लगभग 10 या 11 बजे का समय था और एक युवक कई सारे युवकों के साथ में सोनपुर के पुल से नहाने के लिए इस नदी में उतरा। ये मेरे बिल्कुल ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये रूपा रेल नदी है और बीती रात को सरिस्का क्षेत्र में हुई जबरदस्त बारिश के बाद में इस नदी में पानी आया और बच्चों में, खासतौर से युवकों में एक उमंग और एक जोश थी कि इस नदी में नहाया जाए, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि ये नहाना इतना महंगा भी पड़ सकता है। सोनपुर की पुलिया से बहुत सारे जो युवक हैं, जो साथी हैं, खासतौर से जो 18-20 साल की उम्र के जो लड़के हैं, वो वहाँ से कूद करके नहा रहे थे। उसमें ही एक युवक था, एक लड़का था, वो भी नहाने के लिए कूद पड़ा और इस नदी में डूब गया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार उनको ढूंढने की तलाश कर रही है, उनको प्रयास किया जा रहा है। उस तरफ आप देखेंगे, जहां तक आपकी नज़र जाएगी, थोड़ा सा उस तरफ नदी का घुमाव है, वहां पर अब रेस्क्यू जो टीम है, एसडीआरएफ की जो टीम है, उस लड़के को तलाश करने में जुटी हुई है। आप देख भी रहे हैं कि सभी लोगों की बड़ी दुआएं हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि काश वो बच्चा, वो लड़का सकुशल बाहर निकल आ जाए। लंबा समय हो गया, लगभग 5 से 6 घंटे इस मामले को हो गए, इस हादसे को हो गए, लेकिन अभी तक उस बच्चे को तलाशा नहीं गया है। जो भी व्यक्ति इस रास्ते से, इस हाईवे से निकल रहा है, हर व्यक्ति उस लड़के की जानकारी या कुशलक्षेम पूछने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा हादसा मालाखेड़ा क्षेत्र में रहा है, जहां चूँकि अभी तक ये जो नदी थी काफ़ी कम वेग में हो चुकी है। उससे पहले का अगर हम बात करें, अल सुबह ये नदी पूरे वेग से बह रही थी, पानी ज़बरदस्त इस नदी में था, लेकिन धीरे-धीरे अब इसमें है। तो एसडीआरएफ की टीम इस कोशिश में है कि जैसे ही इस पानी का स्तर थोड़ा-सा नीचे आएगा, तो उनको, उस युवक को तलाशने में शायद थोड़ी और ज़्यादा सहूलियत हो सकती है। तमाम लोगों के चेहरे पर, तमाम लोगों की जो एक ख्वाहिश है, एक उम्मीद है, ऊपर वाले से भी यही दुआ कर रहे हैं कि काश वो बच्चा सकुशल बाहर आ जाए। कि क्या मेरे साथ में यहाँ ग्राम पंचायत के स्थानीय सरपंच भी मौजूद हैं और क्या हादसा था, क्या लड़के का नाम था, ये तमाम जानकारी हम यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब से भी जानना चाहेंगे। सरपंच साहब, क्या मामला था, क्या हुआ था? सर, ये सुबह के टाइम नहाने के लिए आए थे। लड़के का नाम साहिल है, सनोज हाकम दी है। तो ये नहाते टाइम काफ़ी लड़के थे, 8-10 लड़के, और ये 8-10 लड़के तो कूदे, सभी कूदे थे। तो ये सब आगे, तो बाकी तो पीछे निकल गए, ये लड़का आगे निकल गया। तो इसने क्या कपड़े उपड़े पैर रखे थे, पता नहीं इस पे कटा है या पानी नहीं कटा, तो ये फिर भी ऊपर निकला ही नहीं। ये लगभग कितने बजे की सुबह के कितने बजे की लगभग घटना है? ये 10:30 बजे के आसपास की घटना है। प्रशासन किस तरह से बच्चों को तलाश करने की कोशिश कर रहा है? प्रशासन चल रहा है, पर ये ढीला काम चल रहा है इनका। सुबह से हमने 2-3 बार कलेक्टर मैडम को भी अवगत करा दिया है। कौन-कौन प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए हैं? यहाँ पे तो थानेदार जी आए हैं, और तो कोई नहीं पहुँचा। तो लड़का कौन सी कक्षा में पढ़ता था, यदि जानकारी हो तो? लड़का 12वीं में पढ़ता है। तो इसके अलावा और कौन-कौन नहा रहे थे जब जब ये नदी आई और जो लड़कों का जो झुंड है, मतलब कितने बच्चे की लगभग? सर, उस टाइम तो एक आध 50 लड़के थे यहाँ हुँ। पे। तो ये जो नहा रहे थे, ये 10 ही बच्चे थे, 8-10 बच्चे थे जो नहाने के लिए कूदे थे इस पानी में। लोगों को कैसे मालूम चला, आप लोगों को कैसे पता चला? उन्होंने क्या, आगे जाते टाइम उसने बोल दिया कि यार मेरे को यहाँ कुछ गड़बड़ दिख रही है, मेरे को हाथ-वाथ हलाए, बचाओ, बचाओ करके, ऐसा कुछ मामला था उसका। तो फिर शुभ नाम क्या है? फरमीन खान। ये है हमारे साथ में फ़रमीन खान, जो कि महुआ के यहाँ के स्थानीय सरपंच हैं और जो लगातार इस रेस्क्यू की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। उस तरफ आप देखेंगे, मैं मेरे कैमरामैन साथी से चाहूँगा कि थोड़ा इस तरफ चले आएँ। उस तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो एसडीआरएफ की जो रेस्क्यू टीम है, उस युवक को तलाश करती हुई नज़र आ जाएगी। हर तरफ लोगों का हुजूम है, हर तरफ लोगों का झुंड है, चारों तरफ मोटरसाइकिल हैं और जो भी लोगों को इस बारे में जानकारी मिली, हर व्यक्ति इस घटना के बारे में जानना चाह रहा था और यहाँ पर देख भी रहे हैं कि आप, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ तक है। और या ये कहूँ कि इसके अलावा भी जहाँ-जहाँ घुमाव है, जहाँ-जहाँ ऐसा लगता है कि वो बच्चा यहाँ मिलने की संभावना है, हर जगह तलाशा जा रहा है। लेकिन अभी तक जब तक ये खबर प्रसारित की जा रही है, मैं बताना चाहूँगा कि 4:45 बजने को हैं, अभी तक उस बच्चे को तलाशा नहीं गया है। लगातार प्रशासन की तरफ से पूरी मशक्कत की जा रही है। हमारे साथ में प्रधान साहब भी हैं। प्रधान जी, मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा इस
घटना के बारे में, इस हादसे के बारे में हमें बताएं। क्या मामला था ये बताएं। आपके माध्यम से भी किसी प्रशासनिक अधिकारी या किसी जिम्मेदार व्यक्ति से कोई बातचीत हुई हो? हाँ जी, हमने अभी आए थे तो हम आज हमारा वर्किंग डे की छुट्टी है तो हम तो फील्ड में ही थे। तो हमने रास्ते में भीड़-भाड़ देख के सरपंच साहब से बात की इस विषय में कि हमने गाड़ी रोकी हमारी कि क्या हुआ? सरपंच साहब ने बताया कि सुबह से घटना है कोई और कोई बच्चे थे वो नदी में छलांग लगाने से डूब गया, अभी तक नहीं मिल रहा। तो हमने जो हमारे यहाँ के सांसद साहब हैं भूपेंद्र यादव जी के ऑफिस पे हमने सूचना कर दी है, तो वो कह रहे थे कि हमें सुबह से किसी ने नहीं बताया। उस पीए से बात हुई है और उन्होंने कलेक्टर साहब को सूचना दी है और अभी आप कोशिश करेंगे कि अभी इसको 1-2 घंटे में अपनी ओर टीम आके और इसको जल्द से जल्द निकालेंगे। इसके अलावा भी जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि जो एसडीआरएफ की टीम है, सदस्य कम हैं। क्या आपकी किसी प्रशासनिक, किसी जवाबदेही व्यक्ति से बात हुई कि जो एसडीआरएफ के अलावा एनडीआरएफ को भी यहाँ पर हायर किया जाए, यहाँ पर बुलाया जाए, जिससे कि जो रेस्क्यू है उसको और ज़्यादा तीव्र गति मिल सके? देखिए, हम तो अभी आए हैं, हमें सरपंच साहब ने भी सुबह से नहीं बताई, लेकिन हम तो मालाखेड़ा किसी काम से जा रहे थे, भीड़-भाड़ देख के रुके थे। अगर शायद हमें सुबह से फ़ोन भी करते तो हम हो सकता है कि उनकी अब से पहले भी मदद कराते। हम यहाँ पे आके पहुँचे हैं और हम हमारे जो नेता हैं उनसे हमारे बात भी करेंगे और इनकी मदद करेंगे जल्दी से जल्दी। ये थे मेरे साथ में पंचायत समिति उमरैन के प्रधान दौलत जाटव जी, और जिन्होंने इस घटना, इस हादसे के बारे में हमें बताया। ये जो नदी है रूपारेल नदी है और जिसका उद्गम स्थल सरिस्का है। 12 बियर से इस नदी को 2 भागों में बांट दिया जाता है। आधा हिस्सा इस नदी के माध्यम से पानी आता है और दूसरा जयसमंद पानी में चला जाता है। बीते रात लगातार काफ़ी समय से, काफ़ी देर तक सरिस्का के क्षेत्रों में बारिश हुई और उस भारी बारिश के कारण जो नदी में ज़बरदस्त बहाव था। पानी की जो जलराशि है ज़बरदस्त आई और जो बच्चों का जो हुजूम है इस नदी में नहाने के लिए उतरा और उसके बाद में एक बड़ी घटना, एक बड़ा हादसा हो गया। कैमरामैन सबीर के साथ में मैं आपका साथी कवि सदाराम, अलवर 24 न्यूज़ के साथ में। शुक्रिया और धन्यवाद।